दोस्तों बजट की हम एक ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आ गए हैं कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, यानी हमने इसमें 23 पॉइंट निकाले हैं, ऐसे 23 पॉइंट जो बजट में यानी 1 घंटा कुछ मिनट का भाषण रहा है, 1.5 घंटे के आसपास का, उससे भी ज़्यादा का। लेकिन यहाँ पे इनमें से 23 पॉइंट ऐसे निकाले हैं जो सभी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, और सभी लोग यहाँ पर जब जानना शुरू करेंगे तो मेरी वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखेंगे। जी हाँ, मैं ज़्यादा आपसे दावा नहीं करता, लेकिन इसमें 23 पॉइंट आपके काम के हैं। आपको रोज़गार को लेकर के आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा होगा, किसान को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, शिक्षा को लेकर, और बाकी 10 पॉइंट ये हैं, और बाकी के 13 पॉइंट हमने अलग से आपको दिखाने हैं इसी वीडियो में। 47 लाख युवाओं के लिए भी यहाँ पर एक अलग से घोषणा सरकार ने की है, यानी निर्मला सीतारमण जी ने की है। तो पूरी जानकारी आपको देंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते क्योंकि बहुत लंबी वार्ता है। 23 पॉइंट इसमें आपके शामिल किए गए हैं। चलते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों पहला पॉइंट आपके लिए लेकर है इनकम टैक्स को लेकर। चलिए इनकम टैक्स पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए 2023 में क्या है और 2022 में क्या था, इस बारे में बात करेंगे। 2023 में 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री यहाँ पर कर दिया गया है, और इधर आपका 2022 में क्या था कि इनकम टैक्स की छूट की लिमिट नहीं बढ़ी, यानी यहाँ पे कोई लिमिट नहीं बढ़ाई गई थी 2022 में, लेकिन 2023 में इनकम टैक्स की छूट बढ़ा दी गई है, जो कि 5 लाख से सीधा आपका 7 लाख कर दिया है। दोस्तों नंबर 2 पॉइंट है आपका टैक्स स्लैब 6 से घटाकर 5 किए गए हैं, और इधर कॉरपोरेट सरचार्ज जो कि 12% से घटाकर 7% किए गए थे 2022 में। 2023 में बात करें तो बदलाव केवल नए टैक्स सिस्टम में आया है। अगर 2022 में बात करें तो क्रिप्टो से कमाई पर 30% टैक्स लगाया गया था, और यहाँ पे आपका देख सकते हैं कितना अंतर 2022 और 23 के अंतर्गत आ रहा है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। जी हाँ, अगला पॉइंट आपका रोज़गार को लेकर है हमारा, और रोज़गार में क्या है देखिए 2023 में क्या था, 2022 में क्या। 2022 में था कि PLI स्कीम से 60 लाख नौकरियाँ देने का वादा किया था। यहाँ पे 2023 में क्या है कि सीधे नौकरी नहीं, नेशनल अप्रेंटिसशिप की स्कीम निकाली गई है। जी हाँ, यानी सीधे नौकरी नहीं मिलेगी, अप्रेंटिसशिप की स्कीम लागू की गई है। दोस्तों अगला पॉइंट आपका है इसी में 2022 में, यानी रोज़गार के अंतर्गत है सरकारी विभागों में आपका खाली पद भरना। इसमें यानी सरकारी विभागों में खाली पद भरने की घोषणा हुई थी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि PM कौशल विकास स्कीम की 4.0 की शुरुआत की गई है। 2023 में इसकी घोषणा हुई है। MSME के ज़रिए नौकरियों में इजाफा, लेकिन यहाँ पे 2023 में क्या है कि अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। जी हाँ, अलग अलग राज्यों में। तो दोस्तों अब देखिए अगला पॉइंट आपका है, रोज़गार का भी हो गया। अगला पॉइंट आपका आ जाता है जी किसान का। चलिए किसान की बात करें 2023-2022 में फसल खरीदने के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए की घोषणा यहाँ पर की गई थी, लेकिन 2023 में क्या किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किसान क्रेडिट कार्ड से 20 लाख करोड़ का लोन जो है वह किसान क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। ठीक है, 20 लाख करोड़ का लोन। और दूसरा यहाँ पर MSP सीधे खातों में ट्रांसफ़र की जाएगी। इधर मत्स्य संपदा योजना के लिए 6000 करोड़ रुपए की घोषणा यहाँ पर की गई है। इधर एग्री प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट ड्यूटी से छूट दी गई थी, लेकिन सहकारी समिति के लिए 2516 करोड़ रुपए की छूट यहाँ पर इन्होंने दी है। ठीक है, माफ़ करें छूट कह रहा हूँ, इतने बजट यहाँ पर रखा है किसका, सहकारी समितियों के लिए। दोस्तों ये होगा किसान का 2022-23 का, हम कंपैरिजन फिलहाल बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर उसके बाद 2023 में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बात करें तो 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर फंड, और 2022 में क्या था कि 3 साल में 400 नई वंदे मातरम ट्रेन चलाई थी का वादा किया था। इधर 2023 में आता है कि रेलवे पर, दूसरा पॉइंट है इनका, रेलवे पर 2.40 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, लेकिन इधर हाईवेज के लिए PM गति शक्ति स्कीम यहाँ पर घोषणा की गई थी 2022 में। 50 नए एक्सपोर्ट हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे, और इधर आपका 5 बड़ी नदियों की इंटरलिंकिंग कराई गई थी, यानी बोला था उन्होंने। अगला पॉइंट आपका आता है जो कि बजट को ही लेकर है, और ये स्वास्थ्य को लेकर के है। ठीक है, तो स्वास्थ्य को लेकर के 2023 में क्या था कि 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, और इधर के अब 2022 में क्या था कि नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम की लॉन्चिंग की घोषणा हुई थी। और इधर दूसरा आपका आ जाता है जी 2047 तक स्किल सेल, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया का खात्मा यहाँ पर इन्होंने बोला है। और इधर 2022 में घोषणा हुई थी कोरोना के बाद मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की शुरुआत।
ठीक है। मेडिकल फील्ड में निजी निवेश को बढ़ावा देंगे, यहाँ पर ये घोषणा की गई। शिक्षा को लेकर के बात करें तो 440 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की घोषणा यहाँ पर हुई है 2023 के अंतर्गत। 2023 के अंदर दूसरी घोषणा है कि इनमें 38,000 टीचर्स 38,800 टीचर्स की सपोर्टिंग स्टाफ की भर्ती होगी। फिर तीसरा पॉइंट है कि 35 यानी 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिलेगा। इधर 2022 की बात करूँ तो 2 लाख आंगनबाड़ियों का अपग्रेडेशन की घोषणा, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी की घोषणा और 1+1 टीवी चैनल की शुरुआत। हाउसिंग और बेसिक फैसिलिटीज़ की बात करें यहाँ पर 2023 में तो पीएम आवास योजना में 66% की बढ़ोतरी। और इधर 2022 में क्या था कि 80 लाख लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग का फ़ायदा। इधर इसे 79 करोड़ 79,000 करोड़ की स्कीम यहाँ पर बनाई गई। ठीक है, इसकी घोषणा की गई। इधर 60,000 करोड़ से 3.8 करोड़ घरों से नल का पानी पहुँचाना। दूसरा 2023 के बजट की बात करूँ, इधर क्या आपका कि पैन कार्ड सरकारी योजनाओं का पहचान पत्र बनेगा। इधर पेमेंट में देरी रोकने के लिए ऑनलाइन बिल सिस्टम, आधार डिजिलॉकर मिलाकर 1 स्टॉप सॉल्यूशन। और तीसरा पॉइंट है विदेशी बैंक IFSC वाले बैंकों का टेक ओवर कर सकेंगे। ठीक है। फिर क्लीन एनर्जी को लेकर के बात करते हैं तो 2023 में क्या है कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए 35,000 करोड़ का निवेश और ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 20,700 करोड़ का निवेश। 2022 में किया गया था कि सोलर एनर्जी के लिए 19,500 करोड़ का प्रावधान और व्हीकल्स को बढ़ावा देने वाली बैटरी स्पैकिंग की स्कीम के ऊपर लाया गया था। इंटरकनेक्टिविटी की बात करें तो दोस्तों 5G मुताबिक ऐप जो है डेवलपमेंट करने के लिए 16 ऐप्स खोली जाएंगी, यहाँ पर घोषणा की गई है। उधर दूसरा कि 2022 में क्या था कि 5G स्पेक्ट्रम का आवंटन 2022-23 में पूरा करना था। ठीक है। ऐप आधारित जो स्मार्ट क्लास इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट हेल्थ केयर। और दूसरा इधर 22 में कि भारत नेट प्रोजेक्ट के जरिए गाँव तक ब्रांडेड। अब आगे बढ़ते 11वां पॉइंट आपके लिए बड़े काम का है, तो 11वें पॉइंट का इंतजार करते रहे सभी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे पॉइंट को पिक करते हैं। अब आपका आ जाता है 11वां पॉइंट, जो कि गरीबों के लिए मुफ्त राशन स्कीम 1 साल बढ़ी। जी हाँ, कोरोना के दौर में गरीबों को मुफ्त राशन देने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। वित्त मंत्री ने बताया कि इस पर खर्चे होने वाली पूरी 2 लाख करोड़ रुपए की रकम केंद्र सरकार दे रही है। जी हाँ, अगला पॉइंट आपका 12वां पॉइंट, जो कि आदिवासियों के लिए 15,000 करोड़ की स्कीम है। पिछड़े आदिवासी समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा। इससे PBTG बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं दी जाएगी। अगले 3 साल में इस योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला 13 पॉइंट है। 13वां पॉइंट आपका आता है कारीगरों के लिए विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज। देश के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज लाया गया है। इससे कारीगर MSME के साथ जुड़ेंगे। यह मिशन उन्हें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी सुधारने, प्रोडक्शन बढ़ाने और मार्केट तक पहुंचने में मदद करेगा। जी हाँ, अगला पॉइंट 14वां पॉइंट आपका आता है मिलेट्स के लिए ग्लोबल हब बनाने का मिशन है, जो कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा मोटा अनाज यानी मिलेट्स पैदा करता है। साथ ही दुनिया में इसके एक्सपोर्ट में हमारा दूसरा नंबर है। तो अब सरकार हैदराबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ श्री अन्न को सपोर्ट करके नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट बनाएगी, ताकि भारत मिलेट्स का ग्लोबल सेंटर बन सके। जी हाँ, अगला पॉइंट यानी आपका आता है 15वां जो पॉइंट है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर। जी हाँ, सरकार ने खेती को आधुनिक बनाने के लिए इससे जुड़ी तमाम जानकारियाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का फैसला किया और इस ओपन सोर्स से किसानों को जरूरी सूचनाएं मिल सकेंगी। इनमें खाद बीज से लेकर मार्केट और कीमतों तक की जानकारियाँ शामिल होंगी। 16वां आपका आता है PPP मोड पर एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड, जो कि गांवों में युवाओं और स्टार्टअप शुरू करने में मदद के लिए सरकार एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड लाएगी। इससे युवाओं को पूंजी की कमी से निपटने में मदद मिलेगी और इसे शुरू करने के लिए सरकार निजी क्षेत्र की मदद लेगी। इसे यानी PPP यानी ट्रिपल P मोड को लाया जाएगा। इससे किसानों और इंडस्ट्रीज़ के बीच कोऑपरेशन कायम होगा, जो किसानों का मुनाफा बढ़ाने में मददगार होगा। जी, अगला पॉइंट आपका आता है 17वां पॉइंट, जो कि पहली नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी का
ऐलान है। और देश में स्टार्टअप्स और शिक्षण संस्थानों के इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ाने शामिल लाने के लिए नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी लाई जाएगी। इससे महत्वपूर्ण डेटा तक इसकी पहुंच आसान बनेगी और सरकार का कहना है कि इससे नई तकनीकों को अपनाने की प्रोसेस में तेजी आएगी। जी हाँ, अगला पॉइंट आपका 18वां, जो कि सीनियर सिटीजन्स की सेविंग लिमिट दोगुनी। बजट में सीनियर सिटीजन्स के लिए सेविंग्स अकाउंट में रखी जाने वाली रकम की लिमिट्स 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दी गई है। उन्हें पेंशन से होने वाली आमदनी पर भी राहत मिलेगी। जी अगला पॉइंट आपका आता है 19वां पॉइंट, जो कि महिला सम्मान बचत पत्र स्कीम, जो कि 7.5% ब्याज का यहाँ पर है, जो महिलाओं को आर्थिक तौर पर सक्षम बनाने के लिए वित्त मंत्री ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इसमें महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5% का ब्याज मिलेगा और यह सुविधा सभी बैंकों में उपलब्ध होगी। जी हाँ, 20वां आपका आ जाता है पॉइंट, जो कि घाटे से जूझते MSME के लिए सरकारी मदद। स्टार्टअप्स को मिलने वाले इनकम टैक्स बेनिफिट्स को 1 साल के लिए बढ़ाया गया और MSME को 9,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी गई और इससे उन्हें 2 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा कोलेटरल की क्रेडिट मिल सकेगा। यह स्कीम 1 अप्रैल 2023 से ही लागू होगी। इनसे जुड़े विवादों के निपटारे के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना नाम की नई स्कीम लाई जाएगी। जी हाँ, नंबर 21वां आपका आता है, जो कि हवाई सफ़र सस्ता होगा और टूरिज्म बढ़ाने पर जोर दिया गया है। कि सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF पर एक्साइज ड्यूटी जो है कम कर दी है। इससे हवाई सफ़र सस्ता होगा और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। राज्यों से उनकी राजधानियों या पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में यूनिटी मॉल खोलने को कहा जाएगा। यहाँ वन डिस्ट्रिक्ट्स वन प्रोडक्ट्स स्कीम के तहत बनाए जाने वाले सामान का प्रमोशन और बिक्री होगी। इन्हीं मॉल्स में GI और हैंडी क्राफ्ट प्रोडक्ट्स भी बेचे जाएंगे। जी हाँ, नंबर 22वां आपका आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स पर कस्टम ड्यूटी घटी, सोने पर बढ़ी। जी हाँ, यानी सोना और महंगा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। सरकार ने टीवी पैनल के ओपन सेल के पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी 5% से घटाकर 2.5% कर दी है। वहीं मोबाइल फ़ोन के कुछ पार्ट्स पर भी इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी गई है और इससे आने वाले समय में टीवी और मोबाइल सस्ते हो सकते हैं। हालांकि गोल्ड बार से बनने वाली सोने की चीज़ों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में इजाफा किया गया है। इससे गहने महंगे हो सकते हैं। जी हाँ, नंबर 23वां पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट आपका आता है, जिसमें बताया गया है कि डिफेंस बजट बढ़ा, घरेलू उत्पादन पर जोर। वित्त मंत्री ने इस बजट में डिफेंस सेक्टर को 4,32,720 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह पिछली बार के 4,09,500 करोड़ से 23,220 करोड़ रुपए ज़्यादा है। सरकार का जोर इस रकम को डिफेंस मिनिस्ट्री का घरेलू उत्पादन कर खर्च करने पर है। जी हाँ, तो ये आपका बजट था, जिसको हमने 23 पॉइंट में आपका निकाल करके हम लेकर आए थे। तो दोस्तों, मिलते हैं आने वाले अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जी हाँ, बजट से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है आपको मिलती रहेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बाकी आपको हम मिलेंगे आने वाले अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।